नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। साधना टीम के चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी मॉस्को में है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बारे में लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से बातचीत की। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी की दूसरी विदेश यात्रा है। पूरे विश्व में भारत इकलौता ऐसा देश है जो कोरोना के बाद से, जिसने जो चुनाव के बाद से अपने आप में वो वापस सत्ता में आते हैं। मोदी जी उसमें से एक पहले प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका और यूके के बाद खासतौर से, यूके में खासतौर से आप देख सकें कि वहां भी प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और हमें हालांकि सिक्योरिटी बोले सर ये आखिरी हमारा वो रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि जब हम ताशकंद की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, तो उसमें ताशकंद का जिक्र जरूर आता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु यहाँ हुई थी और खासतौर से आज उन्हीं के परिवार के एक सदस्य, बहुत सौभाग्य की बात है हमारे चैनल के लिए। सर आप लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार के हैं। जी जी, ग्रेट ग्रैंडसन सुकृत शरण। तो सर क्या आप यहाँ पे आज मॉस्को में कैसे आप हैं, इस कार्यक्रम के लिए कैसे आप यहाँ पहुंचे सर? वी हैव सम बिजनेसेस इन सेंट पीटर्सबर्ग, हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स है सेंट पीटर्सबर्ग में और हम काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं रशियन इंडियन बिजनेस एक्टिविटीज़ को। वी आर सपोर्टिंग इनोवेटिव एक्टिविटीज़, हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स वी आर पुटिंग अप देयर इन सेंट पीटर्सबर्ग, इन दुबई, and we are supporting a BRICS dialogue into this segment. So we support our business activity, trade activity, and most importantly, the flourishing of our Indian community out here. And I think with PM Modi ji's visit out here, हमारे community को एक right respect मिलेगा. I think our respect factor will increase. Business community here in Russia will be more appreciating our activities. It will become more visible out here. And we need more visits from our Honorable Prime Minister. And I think this is a great opportunity for our community out here to grow further, to contribute more. And ultimately, it's a BRICS dialogue that gets supported. Yeah. धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते थे कि तमाम लोग हैं, लेकिन हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से बोला जा रहा है कि हम अपना यहाँ पे बाइंड अप करें, लेकिन हम तमाम ऐसे लोगों से आपसे बातचीत कराते रहेंगे। कार्यक्रम के उपरांत भी हम आपसे कुछ लोगों से बातचीत कराएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। मॉस्को से मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना टेलीविजन के लिए। हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी रूस दौरे पर हैं और साथ ही जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर मॉस्को में भारतीय लोगों से बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं पूरी बातचीत। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ये हॉल है, जिस हॉल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और रशिया में रहे हुए भारतीयों के साथ ये बैठक करेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। ये जनता है खासतौर से जो आ चुकी है उनसे मुलाकात करने के लिए। तमाम लोग आ चुके हैं, आप देखिए यहाँ पे। और जो खासतौर से मैं आपको दिखाते चलूं कि ये स्पेशल एक रूम बनाया गया, हालांकि अभी सिक्योरिटी से ने हमें अलाउ नहीं किया यहाँ पे, लेकिन ये वो रास्ता मैं चाहूंगा अपने ब्यूरो हेड से कृपया इसको दिखाएं। यहाँ पे ये पूरी अभी क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले खासतौर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। देश चाहे भारत हो चाहे रशिया हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे पहले, और सुरक्षा को लेकर के खासतौर से पूरी चाक चौबंद में यहाँ व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के यहाँ पे ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं, इस तरह से जिसको हम लोग बोलते हैं खासतौर से, जिसमें प्रधानमंत्री के आज के इस कार्यक्रम को लेकर के इन्होंने लोगों को बताया गया है कि आज ये कार्यक्रम है और इस प्रकार से इसको एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तमाम लोग यहाँ पे खासतौर से, अब हम यहाँ बातचीत करें, कुछ लोग यहाँ पे हम इनसे बातचीत करेंगे खासतौर से। मैम आपका क्या शुभ नाम है, आप यहीं रशिया में रहती हैं? जी जी, मैं कल्पना सिंह, मैं मॉस्को में 18 साल से रह रही हूँ और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी है तो मुमकिन है। हम लोग देख रहे हैं खासतौर से, अब देखिए हमारे भारतीय जो महिलाएं हैं खासतौर से, वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ उनका एक झुकाव सा होते रहे। लेकिन आप रशिया में देखिए, मैं चाहूंगा अपने ब्यूरो हेड से कृपया एक बार इस पूरी वेशभूषा को दिखाएं। देखिए ये दिखाता है और बताता है किस प्रकार से हमारे देश में लोग हो सकता है कहीं ना कहीं रशियन और अमेरिकन और यूएस के हो रहे हैं, लेकिन आप इन लोगों को देखिए तो आपको पता लगेगा ये असली भारतीय हैं। और ये बात सच है, लोग कहते हैं ना कि भारतीयता को अगर देखना है तो आप देश के बाहर जाइए, आप इनको देख सकते हैं। एक और हमारे साथ महिला है, हम इनसे बातचीत। मैम क्या नाम, शुभ नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। मैं भी यहाँ पे 18 साल से रह रही हूँ और हम लोग ये नहीं कि आज साड़ी पहने, यहाँ पे जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है या फेस्टिवल्स होता है तो हम लोग साड़ी या अपना इंडियन मतलब ड्रेस ही पहनना पसंद करते हैं। और सारा हम लोग वही सारा कुछ संस्कृति जो भी त्योहार है या सब है, सब हम लोग यहाँ पे इंडिया के हिसाब से। क्या उम्मीद रख रही है, आज आप प्रधानमंत्री जी रशिया में आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आप सौभाग्य का दिन है क्योंकि खासतौर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और क्या लगता है आपको, क्या अपेक्षाएं हैं आपको प्रधानमंत्री से, क्या आपके मन में है वो जरा हमारी जनता को बताइए। मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि भारत और रूस की और भी फ्रेंडशिप बढ़ेगी और हम मतलब इनके साठगांठ जो भी हैं, बिजनेस का हो, डिफेंस का हो, इकोनॉमिक का हो, तो सब में मतलब उनका साझेदारी बढ़ते रहेगा और हम लोग और आगे बढ़ेंगे और
अच्छा ही होगा। मैम एक चीज देखने को मिल रही खासतौर से, देखिए ये बड़ा निजी से सवाल है, लेकिन हम लोग भारत में जब रहते हैं तो हमारे पूरा परिवार साथ में रहता है। आप लोग हैं तो आपके परिवार के आप मिलना नहीं चाह रहे हैं मोदी जी के साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग पास नहीं आए हैं, अंदर बैठे हैं। देखिए ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा कुटुंब जो है वो रशिया में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये महिलाएं थी खासतौर से। मैम हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आपका भी धन्यवाद। तो ये तो ऐसे तमाम लोग से हम आपको मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो एक भावनाएं हैं लोगों को, वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। तमाम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आप देखिए ये भारत में नहीं, ये यहाँ पे हम अपना देख सकते हैं। इस समय हम लोग रशिया के मॉस्को शहर में है, जो राजधानी है, और आप देखिए यहाँ पे पूरा मीडिया, आप देख सकते हैं पूरा ये लोग, तमाम लोग यहाँ पे मीडिया लग चुकी है, जो कि प्रधानमंत्री से के कार्यक्रम में आए हुए लोगों के साथ वो बातचीत कर। मैं चाहूंगा कृपया इनको दिखाएं, खासतौर से जो है ये आप देखिए इनको यहाँ पे जिस प्रकार से लगी हुई है, और लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं वो सारे के सारे आज के मुख्य कार्यक्रम के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। खासतौर से मॉस्को शहर है, लेकिन आपको भारतीयता यहाँ पे आपको भारत से ज्यादा दिख रही है यहाँ पे। खासतौर से आप देखिए लोगों की रंगत आपको यहाँ पे, ये भीड़ है, जो हुजूम है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये हुजूम है, ये हुजूम किसी और के लिए नहीं। और हम ये कह सकते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, तो जिस प्रकार से लोग हैं यहाँ पे, आप देखिए हम आपको लेके चलेंगे। कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे यहाँ पे, खासतौर से यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ भारत दिख रहा है मॉस्को में। तो चलिए सबसे पहले रजत भाई साहब से, क्योंकि इनका आग्रह है, जैसे ये भारत है कि सबसे पहले आप, ये आपको रशिया में भी देखने को मिल रहा है। सर क्या शुभ नाम है आपका सब पूरा, और कहाँ से हैं आप रशिया में, किस जगह से? रजत कपूर, मॉस्को से ही है। और आप कब से यहाँ पे हैं सर? मेरे को हो गए तकरीबन 30 साल हो गए। सर 30 साल हो गए, लेकिन 30 साल हो गए सर, और भारत के प्रधानमंत्री जी के आज विशेष कार्यक्रम में आप आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या अपेक्षा करते हैं सर आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने महान आदमी हैं हमारे, तो वी आर वेरी लकी टू विटनेस दिस ओकेजन एंड बी हियर टू वेलकम मोदी जी। ही इज आवर हीरो। थैंक यू सर। एक और हमारे साथ लोग हैं यहाँ पे, खासतौर उनसे बातचीत करेंगे। सर ये भारत में दिखता है, और मैं मॉस्को में भी देख रहा हूँ कि सब पत्नी का पाए, अगर आपके पूरे परिवार, अच्छा आप, ये आपकी पत्नी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार इकट्ठा है सर। तो हमारा बड़ा लंबा बड़ा परिवार बहुत बड़ा है हमारा यहाँ पे। सर शुभ नाम आपका सर क्या है सर, कहाँ से हैं सर आप? भगवती प्रसाद सिंह, सुल्तानपुर से। देखिए सुल्तानपुर लखनऊ से नजदीक और पूर्वांचल जिसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। देखेंगे सुल्तानपुर से इनकी भाषा वो बदली है कि नहीं। तो कब से आप यहाँ बैठी हैं, और भोजपुरी में आप बात कर सकेली? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहीं से कि आप मॉस्को में रहते ही तो अपना भोजपुरी भाषा भूल गई नहीं? भोजपुरी भुलाए नहीं सकते कभी, भूल ही नहीं सकते कभी, वो तो हमारी मदर टंग है। तो क्या लगता है आपको आज प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में, कैसा आपको क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा के साथ आप यहाँ पे आए हैं? अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इतनी अच्छी तरह से लोगों से मिलते हैं जुलते हैं लोग, उनके प्यार में देखिए यहाँ खड़े हुए हैं 6 बजे से लाइन लगा के, मिलने के लिए ही तो आए हुए हैं सारे। हम भी मिलेंगे, बातचीत होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, और जो भी वो कहेंगे वो हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे। थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। और खास तौर से ये जोड़ा है यहाँ पे, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर कहाँ से हैं आप सर, और मॉस्को में कब से हैं सर यहाँ? शुभ नाम बता दें सर। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, और रशिया में मैं पीछे 40 साल से। तो 40 साल की इस धरती ने आपको रोक लिया यहाँ पे, और उसके बाद भी आज आप भारतीयता आप नहीं भूल रहे हैं आपके साथ यहाँ पे, खासतौर से और ये मेरी पत्नी है। नमस्कार। मैम आप इनके साथ में हैं, ये तो भारत में कल्चर देखने को मिलता है, पत्नी के साथ आते हैं, आपने यहाँ पे भी कस के पकड़ रखा है इनको? जी हाँ, हम तो मुझे लगता है यही नहीं, बट ऑल द इंडियंस जो यहाँ पर, हम लोग सारे बहुत बड़े परिवार हैं यहाँ पर। तो आज मोदी जी आ रहे हैं भारत में, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर चुके हैं, उनकी दूसरी ये विदेश यात्रा है जब से वो बने हैं प्रधानमंत्री। मैम कैसा लग रहा है आपको, और आज आपको क्या अपेक्षाएं हैं उनसे? बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई ओनली बिलीव कि द टाई शुड ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड ब्लॉसम। स्काई इज द ओनली लिमिट for the good relationship between India and Russia. And not only we, but our future generation, our children, their children, grandchildren, another 3 decades, 4 decades, 5 decades should see this strong growth. थैंक यू मैम हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब आप एक और हमारे साथ शख्स हैं, देखिए हम यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री, क्योंकि जब रशिया की बात आती है तो ताशकंद की बात जरूर आती है। मॉस्को में साधना टीम के चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बारे में, भारतीय लोगों के उत्साह के बारे में बताया और लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
समय उस हॉल में मौजूद हूं। मैं खास तौर से हमें परमिशन मिली है जिसमें हम अपने खास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अब ये मंच सजाया गया है। इस मंच को आप देख सकते हैं, ये भारत नहीं है, ये रशिया है। और आप लोगों का हुजूम और उत्साह देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए खास तौर से आप देख सकते हैं। ये पूरी रौनक आप देखिए, यहां से ये भीड़ है रशिया में। ये हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों की तरफ बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये वो जनता है जो प्रधानमंत्री के लिए स्वयं यहां उपस्थित हुई है। हम इसे कह सकते हैं कि हमारी भारतीयता भारत में कम और भारत के बाहर दिखती है ज्यादा। आप देखिए, ये तमाम लोग हैं जो कि मजदूर नहीं हैं, ये तमाम दफ्तरों में बिजनेस काम करने वाले लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आप ये जो लोग हैं ये यहाँ पे मौजूद है और पूरे डिसिप्लिन तरीके से मौजूद है। यहाँ पे झंडे लहरा रहे हैं लोग, यहाँ पे ये अपने परिवार के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ खास तौर से आप ये देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से लोगों में एक उत्साह है। मैं चाहूंगा ये देखिए कि लोग यहाँ पे कितनी डिसिप्लिन तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। ये वो लोग नहीं है, यहाँ पे जनता जो है खास तौर से वो रशिया से तमाम हिस्सों से आई हुई, ये वो भारतीय जो 10-20 सालों से नहीं 30 से 40 वर्षों से यहाँ पे मौजूद हैं। और देखिए उत्साह, देखिए सिर्फ आप इस उत्साह को महसूस कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जब किसी भी देश में रहें लेकिन उनके प्रति उनकी एक भावना रहती है। मैं चाहता हूं कि एक बार एक मंच को जरूर दिखाएं। यहाँ पे ये मंच देखिए, ये मंच सज चुका है प्रधानमंत्री जी के लिए। ये वो मंच है जिसपे आप देखिए भारत माता की जय और वंदे मातरम की यहाँ पे पुकार हो रही है। लोग यहाँ पे हैं, खास तौर से कुछ लोग हैं, हम यहाँ चाहेंगे एक बार उनसे अगर बातचीत हो जाए तो। देखिए आप कहाँ से हैं मैम? मैं इंडिया से ही हूँ। और आपको कैसा लग रहा है आज आपको आकर के यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली वी आर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट एंड दिस इज गोइंग टू कम ट्रू, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर प्राउड। तो आप देखिए लोगों में खुशी का कहीं ना कहीं एक अलग जज्बा है। वो जज्बा आप देख सकते हैं, ये जज्बा आपको भारत में कम दिखेगा, भारत के बाहर दिखेगा। और एक ऐसे शख्स हैं जो झंडे को लहरा रहे हैं यहाँ पे खासतौर से। सर क्या नाम है? झंडा आप ऐसे लहरा रहे हैं, लग रहा 15 अगस्त और 26 जनवरी आ गई। क्या शुभ नाम है सर, कहाँ से आप? प्रमोद कुमार है, मैं यहाँ का पंजाबी सभा का प्रेसिडेंट हूँ। हम पंजाबियों में इतना उत्साह है प्राइम मिनिस्टर को आने के लिए, आप सोच नहीं सकते हो। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जुगो जुगो जिए। धन्यवाद सर। ये यहाँ पे तमाम लोग हैं, लोग बहुत सारे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने की सुबगाहट हो चुकी है, इसलिए हम लोग को खासतौर से अब कहा जा रहा है कि वो हम लोग को यहाँ पे बैठना है। मैं चाहूंगा कि एक बार व्यू पूरा दिखाते हैं इस पूरे हॉल का। और आप देखिए कि जिस प्रकार से ये लोगों को हुजूम है यहाँ पे, ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों की क्या सोच है। यहाँ पे ये लोगों का जज्बा है जो प्रधानमंत्री जी के लिए खास तौर से। मैं चाहूंगा अपने ब्यूरो हेड की थोड़ा मेरे साथ में आए। ये है जज्बा, आप देख सकते हैं यहाँ खासतौर से लोगों के लिए। ये भारतीय लोग हैं यहाँ पे जो रशिया में मौजूद हैं। और आप समझिए कि किस प्रकार से ये वंदे भारत और मैं कह सकता हूँ वंदे मातरम का ये जयकारा लगा रहे हैं, भारत माता की जय लगा रहे हैं। ये अपने आप में एक अमूल्य पल है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार से लोगों का ये जुनून है, ये जो जोश है वो दिखता है। मैं चाहूंगा कि एक बार अपने ब्यूरो हेड से कि वो कृपया यहाँ पे आए एक बार मेरे साथ, और खासतौर से कुछ लोग यहाँ पे भी हैं और हम उनके साथ कर सकते हैं। सर तो आप देखिए अब ये है लोग, हम आपसे और हम सीधे अब इसके बाद आपको प्रधानमंत्री कार्यक्रम बाद आपको सीधे दिखाएंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय रूस दौरा है और साथ ही हमारे चैनल हेड लगातार एक अपडेट हमें रूस दौरे से दे रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से मुलाकात की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय रूस दौरा और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय लोगों से भी बातचीत की। और साथ ही पीएम मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। ये तस्वीरें मॉस्को से हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हैं और आज रूस दौरे का दूसरा दिन है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय लोगों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरे का आज दूसरा दिन। ये तस्वीरें मॉस्को से हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का दूसरा दिन है। और साथ ही
मॉस्को में भारतीय लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का दूसरा दिन है और साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात की है। क्या कुछ इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, एक बार अपडेट दे दीजिए। धन्यवाद सोनिया, मुझे बुलेटिन में जोड़ने के लिए। मैं बताते चलूं आपको खास तौर से 15 अगस्त 26 जनवरी हम अपने देश में देखते हैं, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि 15 अगस्त 26 जनवरी जैसा माहौल मुझे आज मॉस्को में जो होटल है, क्योंकि मैं इस होटल का नाम जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं ले सकता जब तक प्रधानमंत्री जी यहाँ रुके हुए हैं, और जिस हॉल में ये पूरा ये कार्यक्रम हो रहा था, रूस में रहने वाले तमाम भारतीय, जो ना कि सिर्फ मॉस्को, क्योंकि मैं आपको बताते चलूं कि जो रशिया है वो काफी बड़ा देश है और उसमें ना कि सिर्फ मॉस्को से लोग आए थे, पूरे रशिया से लोग आए थे और उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जो हॉल था उस हॉल में खचाखच वो हॉल भर चुका था, खड़े होने की जगह नहीं थी। तो प्रधानमंत्री जी के जो सुरक्षा कर्मी थे खासतौर से, उन्होंने उनके लिए ऐसी जगह बनाई कि वो जिससे कि सारे लोग जितने, क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो लोग के अंदर जो उत्सुकता थी, जो लोग जितना आतुर थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात के लिए उनको चाहा कि जितने भी लोग आए हैं, क्योंकि पूरे रशिया से आए हुए हैं, हर कोने कोने से उनको मौका मिले और उस हॉल में वो जा सके जिस हॉल में, और वो इस होटल का सबसे बड़ा हॉल है जहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे। अपने आप में एक खुशी है जब आप प्रधानमंत्री जी, आप अगर उस एहसास को जो लिंक आप अगर उसमें प्रधानमंत्री जी के संबोधन को चला पाए हो, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी मैं टेलीविजन स्क्रीन के सामने नहीं हूँ, तो मैं आपको बताते चलूं कि वो जिस तरह से बात कर रहे थे, लग रहा था वो अपने परिवार से बात कर रहे थे। हर एक मिनट पर जब भी वो कुछ बात कर रहे थे देश के हित में, जब वो बता रहे थे कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, रूस में मैं आया हूं और मैं तीसरी बार जीत के आया हूं, मैंने रशिया के साथ जो हमारे रिश्ते हैं उसको लेकर जब उन्होंने बातचीत कर रहे थे तो लोग उनसे ऐसे इंटरेक्ट कर रहे थे जैसे लग रहा था कि वो उनके घर में उनके साथ बैठे। और हमारे प्रधानमंत्री की जो सहजता है, देखिए इसकी तुलना तो मुझे नहीं लगता कि अन्य कोई देशों के, जो, क्योंकि मैं अन्य देशों में लगातार कई वर्षों से जा रहा हूं, अपने विश्व के तमाम देशों को मैं घूम चुका हूं, लेकिन वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष या जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो लोगों के साथ उतने ज्यादा कहीं ना कहीं उस प्रकार से एक घुल-मिल नहीं पाते जो हमारे प्रधानमंत्री घुलते मिलते। जी ठीक है। द्विपक्षीय जो बैठक। जी सर, एक और मेरा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। तो ऐसे में क्या संदेश देशवासियों के लिए जाएगा? देखिए ये बात हम कल से कह रहे हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, और खास तौर से क्योंकि इस कार्यक्रम को आप पूरी तरीके से एंकर कर रही हैं तो आप जानती हैं। देखिए क्या है, मैंने आपसे बोला ना कि विपक्ष बड़ा खुश हो रहा है कि 240 सीटें आ गई, सरकार जो है वो बहुत पीछे रह गई, 400 की बराबरी नहीं कर पाई, लेकिन सरकार सत्ता में है ये समझना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया, तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती थी, जो उस चुनौती को उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। अब उनके लिए जो चुनौतियां हैं खासतौर से, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तो वो ना अपने परिवार के लिए बने हैं, ना वो अपने किसी खास विशेष समुदाय के लिए वो बने हैं, वो पूरे देश के लिए 1.5 अरब के वो प्रधानमंत्री। तो 1.5 अरब के लिए उनको मालूम है कि अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए वो चुनौतीपूर्ण तो रहेगा ही। और उसी बात को आज उन्होंने कहा कि मुझ चुनौतियों से मैं हमेशा स्वीकार करता हूं, और वो हमेशा करते। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो जीवन रहा है वो बहुत ही संघर्षशील रहा है। वो 13 वर्षों तक जब मुख्यमंत्री थे तो उनको दिल्ली से जिस प्रकार से यहाँ की जो उस समय की जो दिल्ली मीडिया आप कह सकते हैं, लुटियन जोन जिनको बोला जाता था, वो मीडिया ने लगातार जिस प्रकार से उनको प्रहार किया, तो उसके बाद भी उनका उनके ऊपर कोई आक्षेप जो है जितना भी लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कहते हैं ना कि खरे सोने की तरह निकले, क्योंकि अगर उनमें कमी होती तो देश ने उनको 2014 में स्वीकार नहीं किया होता, फिर 2019 में स्वीकार नहीं किया होता, और 2024 में भी उनको देश ने स्वीकार किया। उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल व्यक्तित्व के बारे में जब हम कोई चर्चा करते हैं तो उसको ये समझना पड़ेगा कि वो कोई यहाँ पे लोकसभा में शोर मचाने से, हुटिंग करने से नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। वो जनता के बीच में ठीक है,
कई ऐसे लोग होते हैं जो कि हो सकता है कि वो पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन उनके वो परसेंटेज नहीं आते हैं। लेकिन जॉब जिसको मिलती है, कहते हैं ना कि असली तो टैलेंट उसी में है जिसको जॉब मिली। आप बहुत काबिल हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत संख्या आप लेकर के आगे, लेकिन सरकार तो इस समय देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। और वो उन्होंने एक चीज और भी बताई, मैं आपको बताते चलूं यहाँ पे कि 4 राज्यों में भी सरकारें बनी और एनडीए की वहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है। उन्होंने ये भी यहाँ पे लोगों को बताया, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और मुझे लगता है कि आज उन्होंने इस बात को कह करके ये लोगों को स्पष्ट संदेश दे दिया, ना कि सिर्फ रूस में आए हुए भारतीयों को, जबकि पूरे विश्व के लोगों को, कि मैं तीसरी कार्यकाल में हूँ और उसको उसी तरीके से मैं पूरा करूंगा और उससे ज्यादा मेहनत कर, क्योंकि उन्होंने शुरुआती अपने भाषण की इस बार ज्यादा मेहनत से। जी सर, एक और सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और रूस के रिश्तों पर भी बातचीत की है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि रूस जो है वो हमारे दुख का साथी है, तो क्या ये दुनिया के लिए नई दोस्ती का ऐलान है? निश्चित रूप से सोनिया, आप इस बात को देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भी बात की वो कोई यहाँ भाषण नहीं दे रहे थे। देखिए इस स्टेज के जब आदमी को, व्यक्ति को, जब वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं और जो संघर्षशील प्रधानमंत्री, वो कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिसका मैसेज जो वो देना चाहते हो वो के बजाय कुछ और कहना चाहते हैं जिससे बाद में पलट जाए। आपको याद होगा कि जब यूक्रेन वॉर हुई थी उस समय रशिया से जब यहाँ पे हमारे जो छात्र थे जो वहां फंस गए थे, जो आपको पता है कि भारतीय छात्र बहुत ही संख्या में रशिया में हैं, तो उस समय जब यूक्रेन वॉर के दौरान आप सोचिए ये कितना बड़ा ये स्टेप है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक देश जो कि हम रशिया हमसे बहुत सारे मामलों में बहुत ताकतवर है और वो खास तौर से, और हमारे जिनसे रिश्ते हैं वो उनको पता है कि हमारे रिश्ते यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ हैं, वो हमारी बात नहीं मान सकता था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व और खास तौर से जो हमारे इस समय वर्तमान में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनकी टीम, और खास तौर से मैं अजीत डोभाल जी का नाम लेना नहीं कभी भूलता हूं, क्योंकि यही वो शक्तियां हैं जो प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। हम इनको विराट कोहली कह सकते हैं, आप इनको सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे टीम के सबसे स्ट्रांग प्लेयर्स हैं, जो हमेशा सेंचुरी तो मारते ही हैं और जिसकी वजह से हमारी विदेश नीति इतनी बेहतरीन हो चुकी है। तो आज जो उन्होंने बात कही उसका सिंपल उन्होंने ये कारण बताया कि जब उन्होंने एकमात्र रिक्वेस्ट उन्होंने जब पुतिन जी से की थी कि हमारे भारतीय छात्रों को वहां से लेकर सुरक्षित लेकर के आए, उस समय राष्ट्रपति पुतिन ने एक प्रयास करके युद्ध रोक दिया था और फिर उन्होंने हमारे भारतीय छात्रों को वहां से बुलवाया। आप ये सोचिए कि हम तो यहाँ सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, आपका हमारा कोई रिश्तेदार अगर कभी फंस जाए और उसकी मृत्यु तक बात अगर आ जाए और वो वहां से जान उसकी जोखिम में निकल करके अगर उसको लेकर के आ जाए, क्योंकि जान से बढ़ के तो जीवन में कुछ नहीं है, तो वो उनको लेकर के आए। तो इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को और भी मजबूत समझा और अभी भी वो हम लोग यहाँ पे इस समय है वो वहां पे शहीदों को नमन करने गए हैं, जो रूस के जो शहीद हुए हैं अभी युद्ध के दौरान और पहले भी जो हुए थे शहीद, और अभी फिर वो वापस अभी आएंगे जिस होटल में हम लोग हैं और यहाँ पे फिर वो ब्रीफिंग हमारी को की जाएगी और फिर यहाँ से प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के लिए निकलेंगे। जो सोनिया, ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।